नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन साइंस के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के संदर्भ में क्या गलत है? सबसे पहले इस मिशन के बारे में थोड़ा सा हम आउटले जान लेते हैं, जिससे कि आपके सभी ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। गगनयान जो मिशन है, इसके अंतर्गत भारत अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के प्लान कर रहा है। पहले राकेश शर्मा या जो भी हमारे देश के एस्ट्रोनॉट रहे, वो दूसरे देश के द्वारा भेजे गए। इंडिया खुद यानी कि इसरो खुद अपना एस्ट्रोनॉट आकाश में भेजेगा। उसी के लिए ये मिशन बनाया गया है, गगनयान यानी कि गगन में जाने के लिए। गगन मतलब आकाश में जाने के लिए ये मिशन बना है। अब ये मिशन बना है, उसमें 3 भारतीय लोगों को भेजा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा, यानी कि 3। आप भी इसको इस तरह से ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को ही प्राइज मिलता है। तो जो जिनको प्राइज मिलेगा, ऑब्वियस है कि वो उनको आकाश में भेजा जाएगा। इस तरह का प्राइज आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 यात्रियों को इसमें भेजा जाएगा। अब इसका जो ट्रेनिंग है वो रसिया में भी हुआ है, और आपके बेंगलोर जो सेंटर बना हुआ है इसके लिए, वहाँ पे भी हुआ है। तो यानी कि जो गगनयान मिशन में जो व्यक्ति जाएंगे, जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उनका जो ट्रेनिंग है वो रसिया और इंडिया दोनों जगह होना है, ठीक है। अब ये जो गगनयान के थ्रू जो जाएंगे एस्ट्रोनॉट, वो तकरीबन 5 से 6 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे, ठीक है। 5 से 6 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे और पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। और एक बार पृथ्वी का चक्कर ये पूरा कितना मिनट में लगा लेते हैं? 90 मिनट में। यानी कि 90 मिनट में कहाँ पे लगता है? जब आप पृथ्वी के लो ऑर्बिट में जाते हैं। और जो लो ऑर्बिट होता है वो मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी बताया कि 400 किलोमीटर के अराउंड ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी का लो ऑर्बिट होता है। और पृथ्वी के लो ऑर्बिट में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक प्रकार का शिप है, ठीक है। शिप टाइप का है, फुटबॉल के जो मैदान है उसके आकार का है। वहाँ पे हमेशा एस्ट्रोनॉट हमेशा रहते हैं, यानी कि 20 वर्षों से वहाँ पे 4-5 एस्ट्रोनॉट हमेशा रहते हैं। वो अंतरिक्ष में अनुसंधान वगैरह करते रहते हैं। कोई लौट आता है तो फिर दोबारा दूसरे को भेजा जाता है, फिर वो लौट आता है तो फिर तीसरे को भेजा जाता है। इस तरीके से 4-4 5-5 महीने वहाँ पे काम करते हैं एस्ट्रोनॉट, और नीचे चले आते हैं, उसके जगह पे दूसरे चले जाते हैं। तो ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन वहाँ पे पहले से इंटरनेशनल एक है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक है, जो कि रसिया, कनाडा और आपके यूएसए, जापान और यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसियां, सभी ने मिलके ये स्पेस स्टेशन बनाया है। तो उसी तरीके से भारत भी चाहता है कि 30 तक एक स्पेस स्टेशन बना ले, ठीक है। ये के सिवन का एक स्टेटमेंट था। और 2022 तक जो चाइना है वो भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा, ऐसा उनका मानना है, चाइना का। यानी कि हम लोग 8 साल बाद अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग 2030 तक बनाएंगे। तो अभी गगनयान मिशन जो कि 22 में जाना है, तो गगनयान मिशन से ये पता चलेगा कि हम लोग अंतरिक्ष में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि उसका एक फर्स्ट स्टेज है। तो अब ये जो गगनयान मिशन है, इसके बारे में तो मैंने आपको कई सारे इंफॉर्मेशन दिया कि ये 5 से 7 दिन तक ये मिशन अंतरिक्ष में रहेगा। उसके बाद वापस भारत, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में उतरते समय लौटेगा। वहाँ पे पानी पे लैंडिंग हो गई इन सभी एस्ट्रोनॉट का। उसके बाद ये 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके ये लोग रहेंगे, ठीक है। और इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीएसएलवी नहीं है, जीएसएलवी है। यानी कि पीएसएलवी कहाँ पे सैटेलाइट भेजता है या कोई भी चीज़ भेजता है? पोल पे भेजता है। लेकिन जीएसएलवी क्या कहाँ पे भेजता है? कोई भी पॉइंट पे, जो कि हमेशा जो पृथ्वी है उसके रिस्पेक्ट में एक मतलब कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा। अगर यहाँ पे भेजा गया है तो यहाँ के आदमी हमेशा इसको देख सकता है, ठीक है। यानी कि ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में स्थिर दिखाई देता है, जीएसएलवी जो भी भेजता है, सैटेलाइट भेजे या कोई भी चीज़ भेजे, जीएसएलवी। तो इसी को एक क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है, जीएसएलवी MK3, जो कि आपके मंगलयान मिशन में भी काम आया था। जो मंगलयान 2 था, ठीक है, मंगलयान जो मिशन 2 था, उसमें भी ये इस लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था, जीएसएलवी MK3।
अब देखिएगा GSLV Mk3 को ही बाहुबली कहा जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी भारी मात्रा में आप कह सकते हैं कि मतलब कि वजन को ये ऊपर भेज सकता है। ये जो GSLV Mk3 है, इसको जो बाहुबली कहा जाता है, जो मंगलयान सेकंड हम लोग लॉन्च किए थे, जो कि थोड़ा असफल भी हो गया था, क्योंकि जो लैंडर था वो अच्छे तरीके से मून पे लैंड नहीं कर पाया था। तो यही वाला जो रॉकेट लॉन्चर है वो यूज किया गया था GSLV Mk3, और इसमें भी गगनयान मिशन में भी इसी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। तो देखिएगा यहाँ पे ये तो यूज होगा ही, उसके बाद ये भी ऑप्शन आपके सही है। अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण केवल भारत में होगा, ये गलत है। मैंने बताया कि रूस में भी होगा, और उसके बाद 3 अंतरिक्ष यात्री का एक दल मिशन का हिस्सा होगा, 3 ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सही होगा। तो यानी कि इसमें पूछा गया था क्या कि क्या गलत है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल चंद्रयान 2 के लिए इस्तेमाल किया गया था? अभी मैंने बताया था चंद्रयान 2 के लिए ये वाला जो बाहुबली जो लॉन्चर है वो यूज किया गया था, तो इसका आंसर होगा GSLV Mk3। अगला क्वेश्चन है स्पेस साइंस से ही है। NSIL का फुल फॉर्म क्या है? देखिएगा, अगर हम बात करें NSIL तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। लिमिटेड मतलब कि प्राइवेट जैसा कुछ सेंस देता है। लिमिटेड क्या होता है? प्राइवेट जैसा कुछ सेंस देता है, तो उसी से हम रिलेट करके याद करेंगे। देखिए, एक होता है NSIL और एक होता है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स established in 6 March 2019 under एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कंपनी एक्ट 2013। कहने का मतलब मैं टोटल समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। एंट्रिक्स क्या है कि जो इसरो है वो कॉमर्शियल जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, जैसे कि अगर एयरटेल कंपनी कोई है, एयरटेल कंपनी ने कहा कि हमारे लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करो जिससे कि हम अपना नेटवर्क वगैरह अच्छा से प्रोवाइड कर सकें, तो ये पहले एंट्रिक्स के पास जाता था। ठीक है, एंट्रिक्स के पास जाता था, और एंट्रिक्स इसरो के बीच डील रहता था, तो उसका जो कोई भी सैटेलाइट है वो लॉन्च करता था इसरो, या फॉरेन कोई कंपनी है, या फॉरेन कोई आप कह सकते हैं सरकार है। फ्रांस की सरकार सोच रही है कि जो इसरो है वो हमारे लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करे, तो ये एंट्रिक्स को कांटेक्ट करता था। एंट्रिक्स किसका काम करता? एंट्रिक्स के थ्रू इसरो ये सैटेलाइट लॉन्च करता था विदेशों के लिए भी, यानी कि जितना भी लगभग विदेश के लिए ही ये सैटेलाइट लॉन्च करता था एंट्रिक्स के थ्रू। और एंट्रिक्स भारत की एक कंपनी है, यानी भारत सरकार की एक कंपनी है। ठीक है, तो ये विदेशी जितने भी सैटेलाइट आप सुनते होंगे कि जो भारत का इसरो है वो फलाना देश का सैटेलाइट लॉन्च किया, अपने साथ तो बहुत सारे देशों का सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये जो सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है वो एंट्रिक्स के थ्रू ही लॉन्च करता है। यानी कि विदेशी जो सरकार है वो एंट्रिक्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है, यानी कि भारत सरकार की ही एक कंपनी है, ये मिनी रत्न कंपनी है एंट्रिक्स। लेकिन अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाया जाए, स्पेस साइंस में प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए। जैसे ब्लूबर्ग जो एक कंपनी है जोश बेजोस की, या आप एक जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो भी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो एलोन मस्क की कंपनी है, तो ये सभी प्राइवेट कंपनियां स्पेस साइंस में रुचि दिखाई। और आप जानते हैं कि जो अभी एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है वो बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करती है, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो उसी तरीके से इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी कि मुकेश अंबानी हो या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो भी स्पेस साइंस में रुचि लें और अपना अलग से रॉकेट लॉन्च करें। ठीक है, उसके लिए इसरो इनको अब क्या करेगा कि टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा, यानी कि इसरो इनको पढ़ाएगा। एक तरह से समझिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा कि आपको ये काम करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि मुकेश अंबानी खुद अपना रॉकेट बना के भेज सकते हैं, अपना खुद जो उपग्रह है वो सेटेलाइट बना के भेज सकते हैं, दूसरों का भी सेटेलाइट वो भेज सकते हैं, यानी कि इसरो का भी भेज सकते हैं या दूसरे देश का भी सेटेलाइट भेज सकते हैं, यानी कि प्राइवेट एक फर्म बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसी के लिए भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा स्पेस देने के लिए, यानी कि ऐसा आप कह सकते हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है NSIL, यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाई गई है। तो बात समझ में आई कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य क्या है कि ये टेक्नोलॉजी लेंगे किससे?
इसरो से लेंगे और प्राइवेट फर्म एक तरीके से काम करेंगे और अपने तरीके से ये दूसरे देश का भी सेटेलाइट लॉन्च करेंगे, या आप कह सकते हैं कि जो सेटेलाइट, हाँ सेटेलाइट लॉन्च करेंगे या बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, तो उसी के लिए NSIL बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? देखिए अगर बात करें भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, इसकी बात करें तो 1925 में बॉम्बे से कुर्ला हार्बर के बीच, कुर्ला एक बंदरगाह है वहाँ चली थी, बॉम्बे से कुर्ला हार्बर के बीच 1925 में। मेढक के समूह को क्या कहा जाता है? मेढक के अगर बहुत सारे ऐसे हम बात करते हैं कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि मेढक के समूह को क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी।